हेलो, तो स्वागत है फिर से आप सबका मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम पर। और मैं अशोक यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2026 के लिए 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बीपी बोर्ड, एवरी बोर्ड, है ना। उसी हिसाब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे इस बैच का नाम रहेगा अशोका 1.0। इधर स्पेसिफिक नेम है ना, अशोका 1.0। थोड़ा फील भी आता है अशोका, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का बैच है जिसमें मैं आपको एक लेक्चर इसका पर डे आपको मैं प्रोवाइड कराया करूंगा, एक लेक्चर। और जिस लेक्चर में आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया करूंगा उसी से रिलेटेड मैं आपको अपने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पीपीटी प्रोवाइड कराया करूंगा, पीपीटी, है ना, जिसमें उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम, है ना। बेसिकली मेरे चैनल का नाम भी विक्टोरिया पीसीएम है, आई को शॉर्टकट में बीपीसीएम, है ना। तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल जो है विक्टोरिया पीसीएम, मैं वहां पर आपको डेली एक पीपीटी दूंगा। जो जो मैं कॉन्सेप्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा उसी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो यू नो ऑलरेडी आप क्लास 12th में आ चुके हैं। सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर है। कितने? 12 चैप्टर है। 12th क्लास है, 12 चैप्टर है। अब किस चैप्टर का कितना वेटेज है ना। रही बात टॉपिक की, तो टॉपिक किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम सारे टॉपिकों के बारे में बताया करेंगे, डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ पर आई मीन टॉपिकों को एक्सप्लेन करने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है ना। बेसिकली मैं आपको चैप्टर का वेटेज बता देता हूँ कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है ना। और ये बैच 2026 के लिए चलने वाला है। ये ही इंग्लिश, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इंग्लिश में, लेकिन कम्युनिकेशन आपके साथ में हिंदी में करूंगा। कम्युनिकेशन में इंग्लिश में भी कर सकता हूँ। देखो, मैथ में लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मैथ इज मैथ, है ना। मैथ कहता है लैंग्वेज डजंट मैटर इन माई फील्ड। मैथमेटिक्स के फील्ड में लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ इसकी खुद की अपनी लैंग्वेज आराम से परफॉर्म की जाती है ना। तो देखो, पहला चैप्टर होता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर होता है उसमें से 4 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स का वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, 4 मार्क्स का रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। अब ये इंग्लिश मीडियम में तो 4 मार्क्स का रहेगा, कितने का? 4 का। लेकिन जैसे ही यूपी बोर्ड में एंटर करेगा तो यही वेटेज 4 से 5 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 4 से 5 पे आ जाएगा ये वेटेज। ये वेटेज 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा यूपी बोर्ड के लिए। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए। इसमें हम फंक्शंस के बीच पहले फंक्शंस पढ़ेंगे और उन्हीं फंक्शन के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। पहले हम फंक्शन फंक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर रिलेशन, फिर फंक्शंस के बीच में क्या क्या पढ़ेंगे? हम रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। अगर सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज रहता है 4, और वहीं अगर यूपी बोर्ड में आ जाए, बीपी बोर्ड में आ जाए तो वो 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5। अगला चैप्टर रहेगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शॉर्टकट में इसे बोल सकते हैं हम आईटीएफ। आईटीएफ इसका ये वेटेज सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का रहता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये वेटेज 4 मार्क्स का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 4 मार्क्स का हो जाता है ना। कितने का हो जाता है? 4 मार्क्स का हो जाता है। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? आप पहले से ही जानते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इनवर्स पढ़ते हैं। अब इनवर्स क्या होता है ये हम जब आईटीएफ डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, है ना, पूरी डिटेल से, है ना। अगला चैप्टर है हमारा मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स। ये मैट्रिक चैप्टर अलग है और डिटर्मिनेंट चैप्टर अलग है ना। मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। अगर सीबीएसई बोर्ड में देखें तो इसका वेटेज रहता है 10 मार्क्स। किसमें? 10 मार्क्स। अगर हम लोकल स्टेट बोर्ड पे आ जाए तो ये हो जाता है 15 मार्क्स के। दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज रहता है वो रहता है 15 मार्क्स। कितना? 15 मार्क्स। ये मैट्रिक्स चैप्टर हम अलग अलग पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट अलग पढ़ेंगे। बेसिकली इसका ही 1.0 वर्जन है डिटर्मिनेंट। थोड़े ऑपरेशंस अलग अलग लगते हैं, बेसिक सेमी
60% ऑपरेशन जो मैट्रिक्स में होंगे वही डिटर्मिनेंट्स में होंगे, है ना। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कैलकुलस। क्या? कैलकुलस। कैलकुलस जो है उसमें 6 चैप्टर होते हैं। कितने होते हैं? 6 चैप्टर होते हैं कैलकुलस में, है ना। सपोज दैट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये 5 चैप्टर है। कितने? 5, सॉरी 6। मैट्रिक एंड डिटरमिन, सॉरी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पढ़ेंगे और डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। 12th क्लास मैथमेटिक्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स का अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। शॉर्टकटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर हम सीबीएसई बोर्ड के रेफरेंस से देखें तो इन 5 चैप्टर्स का जो वेटेज रहता है वो रहता है 15 मार्क्स। कितना रहता है? 15 मार्क्स। अगर हम यूपी बोर्ड से देखें या लोकल बोर्ड से देखें तो यही वेटेज होता रहता है 44 मार्क्स। कितना? 44 मार्क्स। ये 5 चैप्टर, इसे कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ये 5 चैप्टर कैलकुलस में आते हैं। किसमें आते हैं? कैलकुलस में आते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड में तो 35 मार्क्स के होते हैं और लोकल बोर्ड यूपी, बीपी, एमपी, है ना, जेपी जो भी है उसमें 44 मार्क्स का होता है। कितने होता है? 44 मार्क्स का। उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर का जो वेटेज होता है वो होता है 14 मार्क्स। कितना होता है? 14 मार्क्स फॉर सीबीएसई बोर्ड। अगर यही लोकल बोर्ड के लिए आता है तो ये 14 से हो जाता है 18 मार्क्स। कितना हो जाता है? 18 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर में आती है। वेरी फैंटास्टिक टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। और अगला होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सीबीएसई में भी 8 नंबर का होता है और लोकल बोर्ड में भी 8 नंबर का होता है। तो ये है टोटल 12 चैप्टर 12th क्लास है मैथमेटिक्स। 12th क्लास के मैथमेटिक्स के ये 12 चैप्टर है। पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा रहता है मैट्रिक्स, चौथा रहता है डिटर्मिनेंट, पांचवा रहता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, छठा रहता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सातवां रहता है इंटीग्रेशन, आठवां रहता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 9 रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, 10th रहता है वेक्टर, 11th रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग और 12th रहता है प्रोबेबिलिटी। क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी। हम, मेरा नाम अशोक है और इस बैच का नाम अशोका 1.0 है। अशोका 1.0। माय नेम इज अशोक कुमार और दिस बैच नेम अशोका 1.0, है ना। तो मैंने अपने नाम से इंस्पायर्ड होकर नहीं रखा है इसको, इसको सम्राट अशोक से इंस्पायर्ड होकर रखा है ना। तो मैं आपको एकदम दमदार परफॉर्मेंस देने वाला हूँ इस बैच पर, है ना। तो 12 चैप्टर है और आपको इसकी पीपीटी, जो भी कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन या तो मैथमेटिक्स ही दूंगा और थोड़े आउट ऑफ मैथमेटिक्स दूंगा। जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है कुछ क्वेश्चन उसमें से भी डालूंगा और कुछ क्वेश्चन बाहर से भी डालूंगा ताकि थोड़ी एडवांस बने, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। और ये पीपीटी आपको मेरे चैनल, व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर मिलेगी, है ना। इस इस मैथमेटिक्स का हर एक लेक्चर यानी कि एवरी डे आपको 9 बजे डेली 9 AM आपको एक लेक्चर 9:30 बजे एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं प्रोवाइड कराएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है ना, लेकिन जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे शाम 7 बजे मेरे उसी व्हाट्सएप चैनल पर एक लिंक जाया करेगी, तो जूम मीटिंग पर आकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जूम मीटिंग पे आके, है ना। मैं हर शाम 7 बजे मैं एक लिंक डाला करूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। उस लिंक को आप ज्वाइन करके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, ऑन लाइव। और वो लाइव जो
डिस्कस सेशन रहेगा वो लाइव रहेगा। क्या रहेगा? लाइव रहेगा। और मेरे व्हाट्सएप चैनल का नाम है विक्टोरिया पीसीएम, चैनल का भी नाम विक्टोरिया पीसीएम है। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक लेक्चर पर डे 9 AM पर मैं प्रोवाइड कराया करूंगा। उसकी पीपीटी अपने व्हाट्सएप चैनल पर दिया करूंगा और शाम 7 बजे आप मुझसे लाइव लाइव डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके डाउट है ना। पूरी डिटेल तरीके से मैं उनको डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। तो ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स बैच अशोका 1.0 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th अप्रैल से। किससे? 10th अप्रैल से। और हमारा पहला चैप्टर रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, है ना। तो खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे और मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन 2026 अशोका 0.1 में, अशोका 1.0 में, है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।